हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के रिड्यूस्ड सिलेबस के बारे में और इसका हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या फ़ायदा होगा हमारा इस सिलेबस को कम होने से या ज़्यादा होने से। हमने इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाया है। पहले पार्ट में हमने बात किया है फर्स्ट बुक की, जो कि हमारी एनसीईआरटी बुक 1 है, और दूसरे पार्ट में हमने एनसीईआरटी सेकेंड बुक के बारे में बात किया है। और इसमें हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर में से क्या चीज़ कम हुई है, प्लस उस पर्टिकुलर टॉपिक से कौन सी एक्सरसाइज कम हुई है, प्लस ये देखेंगे कि उस चैप्टर में उस पर्टिकुलर चैप्टर की जो टॉपिक है, जो भी डिलीट किया गया टॉपिक है, उस पर्टिकुलर टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि अंत में इसका कंप्लीट कंक्लूजन हम आपको बताएंगे कि क्या इसका कंक्लूजन होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। पहला टॉपिक है हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, जो कि हमारे फर्स्ट यूनिट से बिलोंग करता है। रिलेशंस एंड फंक्शंस, यहाँ पे रिलेशंस में से कुछ भी रिमूव नहीं किया गया है, जो भी रिमूव हुआ है वो फंक्शंस में से रिमूव हुआ है। और यहाँ से 2 टॉपिक को डिलीट किया गया है, जो कि है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एंड इनवर्स दोनों ही 1.4 टॉपिक 1.4 वाले टॉपिक्स हैं, और इसके लिए जो एक्सरसाइज है वो है 1.3 एक्सरसाइज। हालांकि ये दोनों ही टॉपिक हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में काम आते हैं, तो इनका समझना तो हमारे लिए फिर भी जरूरी हो जाता है। फिर हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की। इसमें है ग्राफ, जो कि हालांकि बहुत ज्यादा काम तो आते नहीं है हमें 12th बोर्ड में, लेकिन ये कई बार यूजफुल होते हैं हमारे दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में। दूसरा टॉपिक है हमारा एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो कि टॉपिक नंबर है 2.3 और एक्सरसाइज है इसकी 2.2। इसका मतलब इसमें से सारी की सारी एक्सरसाइज 2.2 को डिलीट कर दिया गया है। पर ये जो क्वेश्चन है ये हमारे आगे आने वाले जो चैप्टर से, लाइक डिफरेंशिएशन, उसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जब हमको डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा या इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल प्रॉपर्टीज हमको रहती है वहाँ पे, तो हमको ये प्रॉपर्टीज वैसे भी याद करनी ही पड़ेगी। इन दोनों ही टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 4 से 6 नंबर का एक क्वेश्चन इसमें से बनता था इन्वर्टेबल फंक्शंस में से, और 2 या 4 नंबर का एक क्वेश्चन बनता था हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की प्रॉपर्टीज में से, जो कि अब किसी दूसरे पर्टिकुलर टॉपिक से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन बनेगा फंक्शंस में से, और 2 या 4 नंबर का क्वेश्चन बनेगा एलिमेंट्री ऑफ प्रॉपर्टीज की प्रॉपर्टीज में से, आई मीन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से, जो कि हमारे लिए फायदे की बात है, क्योंकि ईजी टॉपिक में से ज्यादा नंबर का क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करते हैं हमारे यूनिट नंबर 2 की, जो कि है अलजेब्रा, और उसमें 2 चैप्टर्स हैं हमारे मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। इसमें से काफी कुछ डिलीट किया गया है। पहला टॉपिक है एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन जीरो मैट्रिसेस हुज प्रोडक्ट इज जीरो मैट्रिक्स। इसका कोई स्पेसिफिकली अलग टॉपिक नहीं है, हालांकि इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते थे, जो अब नहीं पूछे जाएंगे, इस वाले सेशन में नहीं पूछे जाएंगे। और इसका हमने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके लिए लिया है, क्योंकि ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में स्पेसिफिकली गिवन है, और इस टाइप के इस पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होंगे, वो एक्सरसाइज 3.2 में पूछे जाएंगे। अगला टॉपिक जो डिलीट हुआ है वो है कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो एंड कॉलम ऑपरेशंस। तो जो कंसेप्ट ऑफ एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हुआ करता है। ERO और ECO नाम से हम इसको जानते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से 4 या 6 नंबर का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में पूछा ही जाता था। कई सालों से कंटिन्यूशन में एग्जामिनेशन का एक टॉप नंबर वाला क्वेश्चन बना हुआ था, पर इस साल ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। हालांकि बच्चों के लिए बहुत फायदे की बात है, क्योंकि काफी बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते थे, तो ये अब टॉपिक हटा दिया गया है। इस टॉपिक के जो क्वेश्चन हैं वो एक्सरसाइज 3.4 में मिल जाएंगे। नेक्स्ट है प्रूफ ऑफ यूनिकनेस ऑफ इनवर्स ऑफ इफ इट एग्जिस्ट। तो यहाँ पे यूनिकनेस का सिर्फ प्रूफ हटाया गया है। इनवर्स का जो यूनिकनेस होता है उसका प्रूफ को यहाँ पे डिलीट किया गया है, जो कि है थ्योरम नंबर 3, और इसके भी अगर कुछ क्वेश्चंस होंगे तो वो 3.4 वाली एक्सरसाइज में आपको देखने को मिलेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगले चैप्टर पे आते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट। और डिटर्मिनेंट में से जो भी चीजें डिलीट हुई है वो इस टाइप से है कि सबसे पहला जो टॉपिक डिलीट हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को डिलीट किया गया है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हुआ करते थे इसके, जो कि हमारी 4.2 एक्सरसाइज में हुआ करते थे, और इसमें से
2 नंबर, 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर और 6 नंबर सभी टाइप के क्वेश्चंस बनते थे। और हालांकि इसको अब हटा दिया गया है, प्रॉपर्टी वाले टॉपिक को हटा दिया गया है। इसका मतलब ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को हटा दिया गया, इसका मतलब अब किसी और दूसरे टॉपिक से इसमें क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेक्स्ट जो डिटर्मिनेंट्स में से डिलीट हुआ है वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर एग्जांपल बाय लीनियर इक्वेशंस बाय एग्जांपल। मतलब इसमें से पूरा टॉपिक नहीं हटाया है, इसमें जो यूनिक सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस रहेंगे जो हमें यहाँ पे मिल रहे हैं देखने को कि यूनिक सॉल्यूशन वाले जो क्वेश्चंस रहेंगे वो तो एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, पर जो डिलीट हुआ है टॉपिक वो है कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी। यहाँ पे एक और चीज हमें जो नोट करने वाली है वो ये है कि यहाँ से भले ही आपको इनवर्स वो यूनिकनेस को प्रूफ को हटाने का बोल रहा है और एलिमेंट्री ऑपरेशन को हटाने का बोल रहा है, लेकिन इनवर्स को हटाया नहीं गया है। इनवर्स अभी भी एज इट इज यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब इनवर्स जो पूछा जाएगा अब वो एडजॉइंट पे बेस्ड इनवर्स पूछा जाएगा, और इनवर्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जो कि एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे बेस्ड नहीं होंगे वो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट एंड मैट्रिसेस। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ। अगला यूनिट है हमारा यूनिट नंबर 3, दैट इज कैलकुलस। और कैलकुलस में से जो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे लिए हैं वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में से जो चीजें हटाई गई है वो रोलीज एंड लेग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को पूरी तरीके से हटा दिया गया है, जो कि टॉपिक नंबर 5.8 मीन वैल्यू थ्योरम के अंतर्गत आते थे, और इसमें से थ्योरम नंबर 6 और थ्योरम नंबर 7 को कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है, और एक्सरसाइज नंबर 5.8 को भी कंप्लीटली डिलीट कर दिया गया है। यहाँ पे ये क्वेश्चंस 4 नंबर में या 2 नंबर में पूछे जाते थे। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में से पहला टॉपिक है जो कि रेट ऑफ चेंज है, टॉपिक नंबर 6.2 जो कि एक्सरसाइज नंबर 6.1 के क्वेश्चंस को बिलोंग करता है, और है दूसरा टॉपिक यूज ऑफ डेरिवेटिव्स इन अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन जो कि है टॉपिक नंबर 5.6 और है एक्सरसाइज नंबर 6.4। इसको हमारे जो सिलेबस है 2020 और 21 का जो सिलेबस है हमारा उसमें से डिलीट कर दिया गया है। तो ये था अल्टीमेट एनालिसिस ऑफ बुक नंबर 1।